हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के लिए निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम जीव विज्ञान पढ़ने वाले हैं युक्ति पब्लिकेशन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। पहला टॉपिक है आज वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएँ। वनस्पति विज्ञान बॉटनी के जनक कौन हैं? तो वनस्पति विज्ञान बॉटनी के जनक हैं थियोफेस्टस। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा से। हिस्टोरिया प्लांटिनम पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो थियोफेस्टस हैं, जिनको वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। हिस्टोरिया प्लांटिनम। किस विज्ञान का संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो जीवधारियों का अध्ययन जीव विज्ञान में किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी में पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान के अंतर्गत। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित है डेंड्रोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथ्रोलॉजी कहा जाता है पुष्पों का अध्ययन। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान से किसका संबंध है? तो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का संबंध है जीवाश्मों से। अब आती हैं वनस्पति विज्ञान की कुछ शाखाएं। एग्रोस्ट्रोलॉजी, तो एग्रोस्ट्रोलॉजी कहा जाता है घास के अध्ययन को। और पालन करना क्या कहा जाता है? एग्रोस्ट्रोलॉजी मतलब जो घास होती है उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? एग्रोस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। एनाटॉमी मतलब आंतरिक संरचना का अध्ययन कहा जाता है एनाटॉमी। एंथ्रोलॉजी पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी जीवाणुओं का अध्ययन, जहाँ पे हम बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं, बैक्टीरियोलॉजी। बायोलॉजी मतलब बायोफाइटा का अध्ययन, वायरोलॉजी ये होता है हमारा बायोफाइटा का अध्ययन। कैसिडियोलॉजी पादपों में रोगजन्य गांठों पादप कैंसर का अध्ययन कहा जाता है कैसिडियोलॉजी। मतलब जो पेड़ होते हैं उनमें भी कैंसर होता है, हम उसकी क्या बना लेंगे? कैसिडोलॉजी मतलब कैसेट बना लेंगे, है ना। कैसेट जो हमारे पहले टेप रिकॉर्डर आते थे उनमें कैसेट लगती थी, तो हमारे जो पेड़ होते हैं उनमें भी गोल गोल गांठें पड़ जाती हैं, गोल गोल होते थे कैसेट। तो कैसिडोलॉजी पेड़ों में गांठ हो जाती हैं या फिर पादप कैंसर का अध्ययन कहा जाता है कैसिडोलॉजी। साइटोलॉजी तो जो कोशिका सेल होती है, सेल का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। डेंड्रोकोनोलॉजी मतलब जो वृक्ष होते हैं उनकी आयु का अध्ययन क्या कहा जाता है? डेंड्रोकोनोलॉजी मतलब उसके डंठल गिनना, उनकी एक एक कोनों को गिनना, तो डेंड्रोकोनोलॉजी वृक्षों की आयु का अध्ययन कहलाता है। डेंड्रोलॉजी झाड़ियों का अध्ययन, वृक्षों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत आता है। लेकिन डेंड्रोकोनोलॉजी मतलब उसकी आयु का अध्ययन, वृक्षों की आयु का अध्ययन। इकोलॉजी पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। पौधे और वातावरण के संबंध का अध्ययन इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इकोनॉमिक बॉटनी मतलब आर्थिक महत्व के वृक्षों का अध्ययन इकोनॉमिक बॉटनी कहलाती है। एम्ब्रियोलॉजी युग्मकों के निर्माण, निषेचन और भ्रूण के परिवर्धन का अध्ययन एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। युग्मकों के निर्माण, निषेचन और भ्रूण के परिवर्धन का अध्ययन एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। एंथेनोबॉटनी आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन एथेनोबॉटनी कहलाता है। मतलब इथेनई तो इथेनो मतलब आदिवासियों को बोलते हैं ना कि यहाँ मत जाओ, ये हमारा नशा पार्क है, यहाँ मत जाओ, ये हमारी बायो सेंचुरी है, यहाँ मत जाओ, ये करो वो करो, ये हमारा शहर है, यहाँ मत घूमो। तो इथेनोबॉटनी मतलब जो आदिवासी होते हैं वो जिन वृक्षों का अध्ययन करते हैं या फिर उपयोग करते हैं जिन पौधों का, उनका अध्ययन करना क्या कहा जाता है? इथेनोबॉटनी कहा जाता है। एवोल्यूशन मतलब सजीवों के विकास प्रक्रम का अध्ययन क्या कहा जाता है?
इवोल्यूशन कहा जाता है। तो सजीवों के विकास प्रक्रम का अध्ययन इवोल्यूशन कहा जाता है। फ्लोरिकल्चर, सजावटी पौधों का संवर्धन और अध्ययन करना फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत आता है। फॉरेस्ट्री मतलब वृक्षों का अध्ययन, वनों का अध्ययन करना, जो वन में वृक्ष होते हैं उनका अध्ययन करना फॉरेस्ट्री कहलाता है, मतलब फॉरेस्ट का अध्ययन फॉरेस्ट्री। फ्लावर का अध्ययन करना, उनका संवर्धन करना फ्लोरिकल्चर। इवोल्यूशन मतलब जो सजीव होते हैं उनके विकास के प्रक्रम का अध्ययन करना इवोल्यूशन कहलाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, कृत्रिम जीन का निर्माण स्थानांतरण का अध्ययन जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है, मतलब कृत्रिम जीन का निर्माण करना, स्थानांतरण करना जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। जेनेटिक्स आनुवांशिकता और विभिन्नता का अध्ययन करना, आनुवांशिकता और विभिन्नता का अध्ययन करना जेनेटिक्स के अंतर्गत आता है। जेरेंटोलॉजी मतलब आयु के साथ जीवों में होने वाली परिवर्तन का अध्ययन करना जेरेंटोलॉजी कहलाता है। आयु के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करना जेरेंटोलॉजी कहलाता है। हेरिडिटी पृथक लक्षणों की संतति से पहचानने का अध्ययन करना हेरिडिटी कहलाता है, मतलब जो पृथक होते हैं, माता पिता होते हैं, उनसे कुछ लक्षण संतानों में जाते हैं, उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। लाइकेनोलॉजी मतलब जो लाइकेंस होते हैं उनका अध्ययन करना लाइकेनोलॉजी कहलाता है। तो चलिए इनको फिर से रिवाइज करते हैं। पहला आता है एग्रोएस्ट्रोलॉजी, मतलब जो एग्रीकल्चर में स्ट्रॉ बना सकते हैं, इनका बना सकते हैं, घास का बना सकते हैं, तो घास का अध्ययन एग्रोएस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। एनाटॉमी मतलब आंतरिक संरचना का अध्ययन एनाटॉमी के अंतर्गत किया जाता है। एंथ्रोलॉजी मतलब पुष्पों का अध्ययन। बैक्टीरियोलॉजी बैक्टीरिया का अध्ययन। वायरोलॉजी मतलब जो बायोफाइटा होते हैं बायोलॉजी में उसका अध्ययन किया जाता है। कैसिडोलॉजी मतलब कैसेट हम किसकी बनाते हैं, तो कैसमेंट होते हैं गांठें, पौधों में गांठों का अध्ययन या फिर पौधों के कैंसर का अध्ययन कैसिडोलॉजी के अंतर्गत आता है। साइटोलॉजी साइट मतलब हमारी सेल्स का अध्ययन साइटोलॉजी के अंतर्गत आता है। डेंड्रोकोनोलॉजी मतलब जो डेंड्रो होते हैं उनके कोनों का अध्ययन करना, मतलब उनकी आयु का अध्ययन करना, तो पौधों की आयु का अध्ययन डेंड्रोकोनोलॉजी कहलाती है। डेंड्रोलॉजी पौधों का अध्ययन, झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी पर्यावरण और पौधों के बीच में संबंध का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। इकोनॉमिक बॉटनी मतलब जो आर्थिक महत्व के पौधे होते हैं उनका अध्ययन इकोनॉमिक बॉटनी कहलाता है। एम्ब्रियोलॉजी मतलब जिसमें हम एम्ब्रियोलॉजी मतलब जो युग्मक होते हैं उनके निर्माण, निषेचन और भ्रूण के परिवर्तन का अध्ययन करना एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत आता है। इथेनोबॉटनी मतलब हम किन को मना कर रहे हैं, आदिवासियों को मना कर रहे हैं, इथेनो तो एथेनोबॉटनी के अंतर्गत जो आदिवासी जिन पौधों का उपयोग करते हैं उनका अध्ययन करना एथेनोबॉटनी के अंतर्गत आता है। इवोल्यूशन मतलब जो सजीव हो रहे हैं उनके विकास के प्रक्रम का अध्ययन करना इवोल्यूशन कहलाता है। फ्लोरिकल्चर फ्लावर हैं उनके संवर्धन का अध्ययन करना फ्लोरिकल्चर कहलाता है। फॉरेस्ट्री वन का अध्ययन, फॉरेस्ट का अध्ययन फॉरेस्ट्री कहलाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग कृत्रिम रूप से जीन का निर्माण करना, उनका रूपांतरण करना, उनका अध्ययन करना जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। जेनेटिक्स मतलब आनुवांशिकता और विभिन्नता का अध्ययन करना जेनेटिक्स कहलाता है। जेरेंटोलॉजी मतलब जो आयु के साथ जीवों में होने वाली परिवर्तन का अध्ययन करना जेरेंटोलॉजी कहलाता है। हेरिडिटी मतलब जो हमारी पृथक हैं उनके लक्षण मतलब माता पिता के लक्षणों क्या संतानों में पहुंचने का अध्ययन करना हेरिडिटी कहलाता है। लाइकेनोलॉजी मतलब जो लाइकेंस होते हैं उनका अध्ययन करना लाइकेनोलॉजी कहलाता है। लिम्नोलॉजी मतलब झीलों, अलवणीय जलीय पादपों का अध्ययन करना लिम्नोलॉजी कहलाता है। लेमन क्या होता है, हमें एकदम फ्रेश फीलिंग देता है ना लेमन जूस, तो लिम्नोलॉजी लेमन से ही थोड़ी सी मिलती जुलती स्पेलिंग है। लिम्नोलॉजी मतलब जहाँ पे फ्रेश वाटर पाया जाता है वहाँ पे पौधे का अध्ययन करना लिम्नोलॉजी कहलाता है। लिम्नोलॉजी। माइकोलॉजी मतलब कवक फफूंद का अध्ययन करना क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। माइकोप्लाज्मोलॉजी मतलब माइकोप्लाज्मा का अध्ययन करना माइकोप्लाज्मोलॉजी के अंतर्गत आता है। निमेटोलॉजी मतलब जो यहाँ पर नेमेटोड्स का पादप के साथ संबंध का अध्ययन करना नेमेटोलॉजी कहलाता है। तो नेमेटोड्स का पादप के साथ संबंध का अध्ययन करना नेमेटोलॉजी कहलाता है। एग्रोनॉमी मतलब फसली पौधों का अध्ययन करना एग्रोनॉमी के अंतर्गत आता है। जो फसली पौधे होते हैं वहाँ पर हम एग्रोनॉमी का उपयोग करते हैं। सिल्वीकल्चर तो वन्य पौधे और उनके उत्पादों का संवर्धन करना सिल्वीकल्चर के अंतर्गत। देखो वनों का अध्ययन फॉरेस्ट्री के अंतर्गत आता है, लेकिन फॉरेस्ट्री कल्चर के अंतर्गत आता है।
और जो हमारा सिल्वीकल्चर है उसमें जो वनों से पौधे हैं उनसे बनने वाले उत्पाद हैं उनका अध्ययन करना सिल्वीकल्चर के अंतर्गत आता है। पैलियोबॉटनी, पैलियोबॉटनी मतलब जो पादप जीवाश्म हैं उनका अध्ययन करना पैलियोबॉटनी के अंतर्गत आता है। पैदल तो चलेंगे नहीं, पादप हैं, तो पैलियोबॉटनी पादप जीवाश्मों का अध्ययन पैलियोबॉटनी के अंतर्गत आता है। पैलिनोलॉजी मतलब जो परागकण होते हैं उनका अध्ययन करना पैलिनोलॉजी होता है। देखो, पैलियो मतलब वो मर गया, ओ पैलियो तो मर गया, जीवाश्म हो गया, तो पादप जीवाश्म का अध्ययन। लेकिन पैलिनो मरा नहीं है, तो परागकणों का अध्ययन, तो पैलिनोलॉजी परागकणों का अध्ययन। पैथोलॉजी लैब होती है ना, तो इसमें पादप रोग और उसके उपचार का अध्ययन पैथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। पेडोलॉजी मतलब मृदा संबंध का अध्ययन पेडोलॉजी के अंतर्गत आता है। पैरासिटोलॉजी मतलब पोषिता परजीवियों का संबंध का अध्ययन करना पैरासिटोलॉजी कहलाता है। मतलब पैरासाइट्स का अध्ययन करना है ना, तो पोषिता और परजीवों के संबंध का अध्ययन करना पैरासिटोलॉजी कहलाता है। फाइकोलॉजी तो शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। और माइकोलॉजी कवक और फंगस का अध्ययन करना कहलाता है। फार्मिकोलॉजी मतलब जो औषधि पौधे होते हैं उनका अध्ययन करना फार्मिकोलॉजी कहलाता है। फिजियोलॉजी विभिन्न पादप जैविक क्रियाओं का अध्ययन करना फिजियोलॉजी के अंतर्गत आता है। विभिन्न पादप जैविक क्रियाओं का अध्ययन करना, जितने भी पादप हैं वो जितनी भी जैविक क्रियाएं करते हैं वहाँ पर फिजियोलॉजी आती है। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन करना पोमोलॉजी। टेरिडोलॉजी मतलब टेरिडोफाइट्स होते हैं उनका अध्ययन करना टेरिडोलॉजी कहलाता है। फाइटोजियोग्राफी पौधों के विवरण एवं उनके कारणों का अध्ययन करना, तो फाइटोजियोलॉजी के अंतर्गत आता है। जितने पादप होते हैं उनका कहाँ कहाँ पर वितरण है और उनके कारण क्या हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है, फाइटोजियोलॉजी कहलाता है। स्पेस बायोलॉजी मतलब अंतरिक्ष वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, स्पेस बायोलॉजी कहलाता है। स्पर्मोलॉजी बीजों का अध्ययन करना स्पर्मोलॉजी कहलाता है। टैक्सोनॉमी पादपों का वर्गीकरण टैक्सोनॉमी कहलाता है। चलिए इनका हम फिर से रिवीजन करते हैं। लिम्नोलॉजी फ्रेश सी फीलिंग आ रही है तो फ्रेश वाटर के पौधों का अध्ययन करना लिम्नोलॉजी। माइकोलॉजी कवक और फंगस का अध्ययन करना माइकोलॉजी। फाइकोलॉजी शैवाल थी है ना, माइकोलॉजी कवक और फफूंद का अध्ययन करना। माइकोप्लाज्मोलॉजी मतलब माइकोप्लाज्मा का अध्ययन करना। निमेटोलॉजी जो नेमाटोड्स हैं उनका पादप के साथ संबंध का अध्ययन करना निमेटोलॉजी के अंतर्गत आता है। एग्रोनॉमी जहाँ पर हम फसली पौधों का अध्ययन करते हैं एग्रोनॉमी के अंतर्गत। सिल्वीकल्चर वनों में पाए जाने वाले पौधे उनसे बनने वाले उत्पादों का संवर्धन और अध्ययन करना सिल्वीकल्चर के अंतर्गत आता है। पैलियोबॉटनी मतलब वो लियो हो गया है ना, गया, तो पैलियोलॉजी मतलब पादपों के जीवाश्म का अध्ययन। पैलिनोलॉजी मतलब मरा नहीं है मतलब परागकण है तो परागकणों का अध्ययन। पैथोलॉजी जहाँ पर रोगों का अध्ययन किया जाता है और उनके उपचार का उपाय ढूंढा जाता है तो पैथोलॉजी। पेडोलॉजी मृदा का अध्ययन। पैरासाइटोलॉजी जहाँ पर हम पैरासाइट्स का अध्ययन करते हैं पैरासाइटोलॉजी। फाइकोलॉजी जहाँ पर शैवालों का अध्ययन किया जाता है। फार्माकोलॉजी जहाँ पर औषधि पौधे होते हैं उनका अध्ययन करना फार्माकोलॉजी के अंतर्गत आता है। फिजियोलॉजी जहाँ पर हम विभिन्न पादप जैविक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं वहाँ पर फिजियोलॉजी आती है। पोमोलॉजी जहाँ पर फलों का अध्ययन किया जाता है। टेरिडोलॉजी जहाँ पर टेरिडोफाइट्स का अध्ययन किया जाता है टेरोलॉजी के अंतर्गत। फाइटोजियोग्राफी पौधों के वितरण और उनके कारण का अध्ययन करना फाइटोजियोग्राफी के अंतर्गत आता है। स्पेस बायोलॉजी मतलब स्पेस में पौधों का पादपों का अध्ययन करना स्पेस बायोलॉजी के अंतर्गत आता है। स्पर्मोलॉजी जहाँ पर हम बीजों का अध्ययन करते हैं स्पर्मोलॉजी के अंतर्गत। टैक्सोनॉमी पौधों के वर्गीकरण करना टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आता है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है, तो वनस्पति से संबंधित जो शाखा है विज्ञान की उसे हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है फाइकोलॉजी। सिल्वीकल्चर जहाँ पर हम वनों के विकास वनों के पौधों के संवर्धन का अध्ययन करते हैं सिल्वीकल्चर के अंतर्गत। स्पर्मोलॉजी जहाँ पर बीजों का अध्ययन किया जाता है स्पर्मोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी मतलब एग्रीकल्चर में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी हम स्ट्रॉ बना सकते हैं तो घास का अध्ययन।
पेडोलॉजी मृदा का अध्ययन किया जाता है। आनुवांशिक एवं विविधता के बारे में जानकारी देने वाला वनस्पति विज्ञान क्या कहलाता है, तो इसे कहा जाता है आनुवांशिकी। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान वर्गीकी कहलाता है। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान वर्गीकी कहलाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी के अंतर्गत आता है। परागकण या जो पॉलीग्रेनिन्स होते हैं उनका अध्ययन करना पॉलिनोलॉजी कहलाता है। तो परागकणों का अध्ययन करना पॉलिनोलॉजी कहलाता है। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन करना फाइटोजियोग्राफी के अंतर्गत है। फाइटोजियोग्राफी के अंतर्गत है संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन करना। साग सब्जी उत्पन्न करने वाला पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो उसे कहा जाता है ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर। वार्षिक वलय का अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो कोने कोने में जाके कर रहे थे हम, तो डेंड्रोकोनोलॉजी में हम जो पादप होते हैं उनकी आयु का अध्ययन करते हैं, या फिर वार्षिक वलय होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। सजावटी वृक्ष झाड़ियों के संवर्धन के संबंध में अध्ययन क्या कहलाता है, तो झाड़ी मतलब जो सजावटी पौधे होते हैं उनका अध्ययन आर्बोलॉजी कहलाता है। आर्बोरिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्बोरिकल्चर कहलाता है। क्या हम इतना अच्छे से सजाएंगे कि कोई बोर ही नहीं हो पाएगा, तो आर्बोरिकल्चर कहलाता है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी कहलाता है। माइकोलॉजी मतलब कवक का अध्ययन माइकोलॉजी के अंतर्गत आता है। एग्रोफॉरेस्ट्री का संबंध कृषि के साथ साथ उनकी भूमि पर काष्ठीय 12 वृक्ष लगाना क्या कहलाता है? एग्रोफॉरेस्ट्री कहलाता है। मतलब एग्रोफॉरेस्ट्री में हम कृषि के साथ साथ भूमि पर क्या करते हैं, कुछ वृक्ष भी लगाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? एग्रोफॉरेस्ट्री कहा जाता है। जीव द्रव के पृथक एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? मतलब जीव द्रव है उसकी पृथक्करण और संयोजन से संबंधित जो वनस्पति विज्ञान होता है उसे कहा जाता है टिश्यू कल्चर। क्या कहा जाता है? टिश्यू कल्चर कहा जाता है। आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन करना किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो इथेनोबॉटनी कहलाती है। सजीव का अध्ययन करना माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। माइक्रोबायोलॉजी सजीवों का अध्ययन। सजीव में कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सजीवों में कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन कहलाता है बायोकेमिस्ट्री। क्या कहा जाता है? बायोकेमिस्ट्री। फल सब्जी और उद्यान उत्पादन का संवर्धन अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? तो फल सब्जी उद्यान पादपों का संवर्धन करना अध्ययन करना हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है। विभिन्न विकिरणों का पादप पर प्रभाव और उत्परिवर्तन का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? जो विभिन्न प्रकार की विकिरण हैं उनका पादप पर क्या प्रभाव पड़ता है और उत्परिवर्तन का अध्ययन रेडिएशन बायोलॉजी कहलाता है। तो रेडिएशन बायोलॉजी में रेडिएशन का प्रभाव देखते हैं पादपों पर। आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो जे मेंडल को कहा जाता है आनुवांशिकी का पिता। पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? तो जे वटलर को कहा जाता है पादप रोग विज्ञान का जनक। पादप क्रिया विज्ञान के पितामह किसे कहा जाता है? तो स्टीफन हेल्स को कहा जाता है। स्टीफन हेल्स को कहा जाता है पादप क्रिया विज्ञान के पितामह। कवक के पोषक किस प्रकार का होता है? तो जो कवक होते हैं वह किस प्रकार का पोषण करते हैं? तो अपशोषण द्वारा पोषण करते हैं। देखिए एक कुछ पढ़ लेते हैं हम। आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो जे मेंडल को कहा जाता है आनुवांशिकी का पिता। जो पादप है उनके रोग विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो उनका रोग कौन ठीक करेगा? तो वटलर। तो वटलर पादप रोग विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। पादप क्रिया विज्ञान के पितामह किन्हें कहा जाता है? तो पादप क्रियाएं हैं उनका पितामह कहा जाता है स्टीफन हेल्स को कहा जाता है पादप क्रिया विज्ञान का पितामह। कवक के पोषण किस प्रकार होता है? तो जो कवक होते हैं उनमें पोषण होता है अपशोषण के द्वारा। जेलीफिश और हाइड्रा किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो जेलीफिश और हाइड्रा मेटाजोआ के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? मेटाजोआ के अंतर्गत आते हैं। मतलब जेलीफिश और हाइड्रा एक दूसरे के लिए मर जाएंगे तो मेटाजोआ के अंतर्गत आते हैं। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवक की भित्ति बनी होती है काइटिन की। सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु
आदि किस वर्ग में रखे जाते हैं? तो जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव हैं, मतलब जीवाणु हैं, उनको कहाँ रखा जाता है? तो मोनेरा में रखा जाता है। कहाँ पर? मोनेरा वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। पादप जो नमक युक्त भूमि में उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो जहाँ पर ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, नमक युक्त भूमि होती है, वहाँ पर उगते हैं, उन्हें कहा जाता है हैलोफाइट। क्या कहा जाता है? हैलोफाइट। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जीवित जीवाश्म किसे कहा जाता है? तो जीवित जीवाश्म कहा जाता है आर्कियोबैक्टीरिया को। अरे भैया सच में जीवित है? तो जीवित जीवाश्म कहा जाता है आर्कियोबैक्टीरिया को। जीवाणु में डीएनए के अतिरिक्त कौन सा आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है? तो जो जीवाणु होते हैं उनमें डीएनए के अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, जिसे कहा जाता है प्लाज्मिड। क्या कहा जाता है? प्लाज्मिड कहा जाता है। एक कोशिकीय सुनहरे पीले शैवाल को क्या कहा जाता है? तो एक कोशिकीय सुनहरे पीले शैवाल को कहा जाता है डाइटम। क्या कहा जाता है? डाइटम कहा जाता है, जो कि एक कोशिकीय है, सुनहरा पीला शैवाल है, उसे कहा जाता है डाइटम। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क और ट्रेवेनियर के द्वारा किया गया था। लेमार्क और ट्रेवेनियर के द्वारा किया गया था। वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग किसे कहा जाता है? तो वनस्पति वर्ग का या वनस्पति जगत का एम्फीबिया कहा जाता है बायोफाइटा को। बायोफाइट्स वर्ग का सबसे बड़ा पौधा कौन सा है? तो बायोफाइटस वर्ग का सबसे बड़ा पौधा है ड्रोसेनिया। क्या है? ड्रोसेनिया सबसे बड़ा पौधा है बायोफाइटा का, ड्रोसेनिया। फर्न किस वर्ग के उदाहरण हैं? तो जो फर्न है वह टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आता है। टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आता है फर्न। बजरी रेत में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? जो रेत में या बजरी में उगने वाले पौधों को कहा जाता है सेमोफाइट्स। क्या कहा जाता है? सेमोफाइट। कुछ जीवधारी के वैज्ञानिक नाम। पहले आता है मनुष्य, जिसको कहा जाता है होमो सैपियंस। क्या कहा जाता है? होमो सैपियन कहा जाता है मनुष्य को। मेंढक, जिसको राना टिग्रीना कहा जाता है। मेंढक को राना टिग्रीना कहा जाता है। बिल्ली फेलिस डोमेस्टिका। बिल्ली को कहा जाता है फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ते को क्या कहा जाता है? कैनिस फेमलेरियस। कैनिस फेमलेरियस। काऊ को कहा जाता है बॉस इंडिकस। बॉस इंडिकस। मक्खी या फिर जो हाउस फ्लाई होती है उसको कहा जाता है मुस्का डोमेस्टिका। मुस्का डोमेस्टिका। आम को कहा जाता है मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका। धान या राइस को कहा जाता है ओराइजा सटाइवा। ओराइजा सटाइवा। गेहूं को कहा जाता है टिटिकम एसटाइवम। टिटिकम एसटाइवम। मटर को कहा जाता है पीसम सटाइवम। पीसम सटाइवम। चना को कहा जाता है सीसर एरिट्रियम। सीसर एरिट्रियम चने को कहा जाता है। सरसों को कहा जाता है वेरासिका कंपेस्टिस। वेरासिका कंपेस्ट्रिस कहा जाता है सरसों को। इसके साथ आज का वीडियो हमारा होता है कंप्लीट। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस। हैव अ नाइस डे।